उज्जैन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले एक वर्ष से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ और नाम जपने का भी प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु, अभी तो भोग केवल हमें लुभाने का प्रयास ही कर रहे हैं और हम चित्त उनमें लगा देते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति, वस्तु या अन्य सुविधाएं हैं। प्रभु, जब भोग भोगने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलता प्रकट करेगी तो तब हमारा क्या होगा? महाराज जी, डर लगता है। डर लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन सही डर लग जाए तो हम बच सकते हैं। अभी सही माने में डर नहीं है। ऊपर से हम कहते डर और अंदर से सुखद लगता है। भोगों की तरफ हमारी रुचि क्यों है? क्योंकि वो सुखद लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं। लगता है कि भोग लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे। ऊपर से डर लगता, अंदर से सुख बुद्धि है। अंदर से डर लगने लगे तो बचत हमारी हो जाए। वो होगा जब थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा हमको अध्यात्म का ज्ञान हो, तब बात समझ में आएगी। ये भोग, आप तो बच्चे हो, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े अच्छे परमार्थियों को भी लुभायमान कर देते हैं। मतलब ज्ञानियों को भी लुभायमान कर देते हैं। आप तो अभी बालक ही हो। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपहरण करके मोह में डाल देना, ये महामाया की सामर्थ्य है, कुछ छोटी मोटी। पर यदि हम दैन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए चले तो हम बच सकते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो अच्छा है। भोगों में सुख नहीं है, सुखाकर्षण है, सुख नहीं। जैसे हम जो चिंतन में सोचते हैं ना कि यार ऐसे से ऐसा ऐसा खाएंगे, ऐसे से ऐसा, वो जब हम खा रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता। जब हम भोग रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता जो चिंतन में था। ध्यान से हमारी बात समझना, ये अध्यात्म है। जैसे हम किसी भोग का चिंतन कर रहे हैं, उस समय जो हमें सुखानुभूति हो रही है, जो एकदम लग रहा है अब मिले, और जब वो भोग मिला तो थोड़ी देर में मन उससे खिन्न हो जाता है, वो सुख नहीं रहता। इसका मतलब भोगाकर्षण में सुख है, भोगने में नहीं। अगर हमारा चिंतन न हो और फिर कोई भोग क्रिया हो, देख लो सुख नहीं होगा। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आज तुमको विश्व के जो भोग चाहो भोग लो, कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब हमें बताओ कौन सा भोग उसे सुख दे सकता है? क्योंकि उसका चिंतन हट गया, उसका चिंतन लग गया। अब बताओ, अब उसे कौन सा भोग सुख दे सकता है? सुंदर स्त्री, सुंदर भोग, सुंदर खान पान, वो कपड़ा, उसको किसी से कोई स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन हट गया। चिंतन मृत्यु में लग गया कि कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जिसमें सुख है तो उसमें है, चाहे जिस परिस्थिति में है। परमात्मा में सुख है तो फांसी की सजा सुनने पर भी मुस्कुराहट होगी। जैसे श्री राम नाम के भक्त थे, वो बड़े करुणाशील थे। भक्त में करुणा होती, दया होती, तो वो बादशाह के खजांची थे। जैसे कोई गया हो, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी का ब्याह है, तो खजाने से वो दे देते। यद्यप चाहिए कि राज आज्ञा लेकर खजाने से दे, पर राज आज्ञा चूंकि वो इतना दयावान करुणावान तो था नहीं कि सब गरीबों के लिए वो आज्ञा कर दे, तो इसलिए वो कर। धीरे से काजी को पता चला, जांच हुई, बात पक्की मिली और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बिना राज आज्ञा के खजाने से हम दे देते हैं, तो अपराध बनाना। तो उनको राजा ने, बादशाह ने फांसी की सजा सुनाई, तुम्हें फांसी दे। वो बड़े भक्त, भगवान का भजन करने वाले, बड़े करुणा में, मतलब वो राज आज्ञा में रहते थे लेकिन वो संत थे। उनका चरित्र आया, श्री राम जी का चरित्र है। वो मुस्कुरा दिए, जब फांसी की आज्ञा हुई तो मुस्कुरा दिए। और उनके आराध्य देव थे महाराष्ट्र में जो विराजमान विट्ठल भगवान है। विट्ठल भगवान आराध्य देव थे, तो कहा जैसी विट्ठल की कृपा। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उनका एक बार विट्ठल भगवान के सामने से मुझे निकलवा दो।
एक बार आंख मिलवा दो। उनको बंधन में डाल करके और विट्ठल भगवान के सामने गए, कहा आप राजी हो? वचन दिए, आप राजी हो कि मुझे फांसी हो? तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मन पाए। यदि प्यारे तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर अंत हो फांसी के द्वारा। इधर भगवान पहुंचे बादशाह के पास, 15-16 वर्ष की अवस्था। भगवान तो कितना भी आग को कितना भी छुपा छुपते थोड़े, कमल नयन, और मुस्कुरा करके सलाम किया कि प्रभु वो पहली बात तो रूप ही देख करके उसका होश उड़ गया। उन्होंने कहा सुनो, हमारे मालिक को तुमने फांसी की सजा सुनाई खजाने का, और ऐसे पीतांबर से छोड़े वो हीरे। बोले हीरे रत्न ऐसे हैं कि तेरा खजाना कुछ नहीं है। तो देखा कोई बड़े कीमती, ये ले और तुरंत मेरे आदेश कर मेरे मालिक को छोड़ा जाए। बोले मालिक? बोले श्री राम मेरा मालिक है, मैं उनका नौकर हूं भगवान। तो बोले श्री राम ने तो कभी बताया नहीं, बोले इतने गुप्त है कि पूछो मत, हमने मना किया कि तुम्हारी नौकरी ना करे। तुम्हारे पास ऐसे खजाने में है ही नहीं रत्न और हीरे जैसे हमारे मालिक के पास है। अब वो तुरंत आदेश करने में लगा, जाओ तुरंत उनको रोको। वो बद स्थान की तरफ ले गए, कहीं उनको फांसी न दे दी जाए। तो घुड़सवार दौड़े उनको रोक। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो। अब वो पागल बादशाह कहाँ गया हो, कहाँ गया? श्री राम को बादशाह हाथ जोड़कर बोले एक बार अपने नौकर की दर्शन करा दो, दीदार करा दो। बोले हमारे को नौकर? हम तो आपका नौकर है। बोले नहीं, उसका नाम बिट्ठू था, बिट्ठू बोला था, और वो इतनी अवस्था का लगभग था, और ये हीरे देकर उनके आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले ये नौकर नहीं, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक भगवान विट्ठल हैं, जो हमारी रक्षा के लिए आपके सामने ऐसे आए थे। तो अगर भगवान से संबंध है तो किसी भी स्थिति में मन विचलित नहीं होगा। अगर भगवान से संबंध नहीं है तो फांसी की सजा या मृत्यु की या कैंसर या बड़ी बात सुनते ही हमारा चित्त, अब उसको भोग अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो हमारा चित्त भगवान में जैसे जैसे लगता जाएगा, भोगों में सुख नहीं है, ये पक्की बात है, आकर्षण है, भोगाकर्षण है, भोगों में सुख नहीं तो आप सब गृहस्थ तो सुखी हो जाते ना। बोल देते हम कछुनाथ न चाहे मोरे, मिल गया सुख, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। वही भोगने की लालसा, वही फिर खाने की लालसा, देखने की लालसा, सुनने, ये इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो है ना, ये आकर्षण मात्र है, इनमें कोई सार बात नहीं। सार बात भगवान में है। मन सब कुछ प्राप्त करके भी एक अशांत रहता है, एक कुछ खोज करता है सुख की, मन में वो प्रसन्नता नहीं, क्योंकि वो प्रसन्नता तभी पूरी होगी जब भगवान से जुड़ेंगे। तो हमारा चित्त भगवान में लगे, ऐसा प्रयास करो तो भोगों से मन हट जाए। द्वैता भेषी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर स्मरण नाम भजन से अत्यंत रुदन शुरू हो जाता है, एक तड़प सी होती है, असह्य रुदन चालू ही रहता है। रुदन को नियंत्रित करने के लिए नियम से 11 बार दुर्गा सप्तशती शुरू किया है महाराज जी। बट महाराज जी, इसमें कैसे मन अशांत हो जाता है, फिर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ऐसे? ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम उसी मार्ग के प्रतीक हैं। मन अशांत हो जाता है रुदन करने पर। भगवान के नाम पर, भगवान के चिंतन पर जब रुदन आएगा ना, तो मन नाच पड़ेगा, आनंद में डूब जाए। समय शब्दों का सारा खेल है। बातें हाथी पाइयो, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल जाएगा, बात में ही हाथी के पैर के नीचे कुचला दिए जाओगे। मन अशांत हो जाता है। ये शब्द पाठ करते करते मन अशांत हो जाता है। दुर्गा सप्तशती किस बात की? मन अलग अलग विचारों से भर जाता। तो कहाँ भगवान में प्रेम है? जब प्रेम हो जाएगा भगवान में, यही तो होता है कि हमारी बात समझो। अध्यात्म का प्रश्न है, अध्यात्म के उत्तर है, तो थोड़ा कड़वे लग सकते हैं। हमें हर समय रुदन होता है भगवान के नाम का चिंतन करके, और हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारा मन अशांत रहता है। दोनों बिल्कुल विपरीत से। अभी नाम जप करो,
डट के नाम जप करो और एक मार्ग पकड़ो, एक मार्ग कोई पकड़ो। हम कह रहे माँ को पकड़ो तो माँ को पकड़ो, प्रभु को पकड़ो तो प्रभु, एक को पकड़ो और चलती रहो। और जो अनुभूतियां उन्हें गुप्त रखो, तो आगे आप अध्यात्म में, नहीं तो कोई स्थिति थोड़ी है। जब रोना आता है ना भगवान के लिए, रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन एकदम आनंद से उन्मत्त हो जाता है। उस दशा को कैसे वर्णन करें? वो कोई साधारण दशा है? गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, जीवृत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल। जब वो केवल आह भर करके पुकार सकता है और कुछ नहीं बोल सकता, राधा हा प्रिया हा कृष्ण हा। अशांत, अरे उसको छू ले तो अशांत शांत हो जाए, उसको देख ले तो अशांत शांत हो जाए, इतना वो शांति का स्वरूप हो जाता है जो भगवान के प्रेम में। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गंभीर रहो, कोई दंभ ना आने पावे। दंभ माने होता है दिखावा, कोई दिखावा ना आने पावे तो आपकी भक्ति सही रास्ते में चल पाएगी। अगर भक्ति को दंभ रूपी रोग हो गया तो फिर नष्ट हो जाएगी। दिखावा नहीं होना चाहिए, ये अंतर की गुप्त वस्तु है। अगर हम बनावटी ही रोएं तो भगवान उसे सही मान लेते हैं। एकांत में रोएं, प्रभु हम तब प्रेम के आंसू है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए है। अगर हम बनावटी भी एकांत में रोएं तो भगवान उसे सच्ची मान लेते हैं और कभी हमें सच्चा प्रेम दे देंगे। लेकिन हम ये दिखावा करें कि हम प्रभु के लिए रोते हैं तो फिर बिगड़ जाएगी, फिर भक्ति नहीं आएगी, नाटक रह जाएगा। रश्मि, यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा।